अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप तमाम लोगों की पूरी उम्मती मुस्लिमा की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत सारे सवालात, बहुत अच्छे आप लोगों ने सवालात किए हैं। तो चलिए बग़ैर किसी देरी के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इरशाद अहमद, कहते हैं मुफ्ती साहब सॉन्ग की वीडियो लाइक करने से क़यामत तक गुनाह मिलता रहेगा या शेयर करने से? मुफ्ती साहब जी हाँ, बिल्कुल। सॉन्ग की वीडियो ज़ाहिर है आप उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको ज़रूर गुनाह मिलेगा। आपने सॉन्ग की वीडियो को अगर लाइक किया तो इसका मतलब ये है कि उस सॉन्ग पर आप राज़ी हैं, आपको वो अच्छा लगा और आप उस सॉन्ग पर अपनी रज़ामंदी का इज़हार कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक गलत काम पर राज़ी होना और उस पर रज़ामंद होना ये तो ख़ुद गुनाह है, तो उस पर आपको गुनाह मिलेगा। इसी तरीक़े से अगर आपने सॉन्ग की वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, तो आपके लाइक और शेयर से जितने लोगों तक वो वीडियो पहुंचेगी, तो जितने लोग उस गाने को सुनेंगे और उनको उस गाने के सुनने का जो गुनाह होगा तो उसके अंदर आप भी शामिल होंगे। फिर अब ज़ाहिर है अगर आपने किसी को शेयर कर दिया, फिर उसने आगे शेयर कर दिया, उसने आगे शेयर कर दिया, तो इसी तरीके से वो गाना जब तक आपके शेयर करने की वजह से शेयर होता रहेगा तो फिर आप भी उसके अंदर गुनाह में शरीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सॉन्ग की वीडियो पहले तो सुननी ही नहीं चाहिए। कभी अगर इत्तेफाक से आपके मोबाइल में आ भी गई तो उसको फ़ौरन हटा देना चाहिए, उसको लाइक और शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं इसके बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब बुरा मत मानना दावत के लिए जो हमने कहा है आपसे, आप हमारे बड़े भाई हैं, प्लीज़ मुफ्ती साहब। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, देखिए आप लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप लोग तो एक फ़ैमिली की तरह हैं। आप ना फॉलोवर हैं ना सब्सक्राइबर हैं। मैं तो आप तमाम लोगों को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रखा है, मैं उन लोगों को अपनी फ़ैमिली मानता हूँ, फ़ैमिली मेम्बर मानता हूँ। तो माशाल्लाह आप लोग तो हमारे फ़ैमिली मेम्बर हैं। तो जैसे शादी में हमारी फ़ैमिली आएंगी और सारे यानी कि ताल्लुक़ात वाले सारे रिश्तेदार आएंगे, तो आप लोग भी इसी तरीके से आइएगा और आपको लोगों के लिए तो एक अलग से स्पेशल एक जगह बनाई जाएगी। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और यानी एक तरह से जो फैमिली हमारी, जो यूट्यूब फैमिली जिसको कहा जाता है, तो उन तमाम लोगों के लिए तो अलग से एक जगह बनाई जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इसके बाद में माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। इतने अच्छे जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया। इस तरीके के अल्फाज आप कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इरशाद अहमद ये कहते हैं ये कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके रिश्ते के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई मुफ्ती साहब। जी, हमें भी बहुत खुशी हुई, आपने मैसेज किया। इसके बाद में है मौलाना साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं आदम अंसारी। मसला ये है क्या कबूतर और बिल्ली पालना सुन्नत है? क्या फरमाते हैं मौलाना साहब जी? जी देखिए, कबूतर पालना कोई सुन्नत नहीं है। शौकिया तौर पर अगर आप कबूतर पालना चाहें तो पाल सकते हैं और कबूतर के खाने का, पीने का, दाने का आप इंतज़ाम सही तरीके से कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने उनको पाल लिया, पालने के बाद में वो भूखे हैं, परेशान हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका तमाम रहने सहने का बंदोबस्त कीजिए। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कबूतर पालने की वजह से आपकी नमाज़ों में कोताही हो रही है, इसी तरीके से इबादत में कमी हो रही है। आम तौर से लोग कबूतर पालते हैं तो फिर वो कबूतरबाज बन जाते हैं, यानी दिन भर कबूतरों को उड़ाना, कबूतरों को लड़ाना और फिर कबूतरों के पीछे लग जाते हैं और फिर वो दीन को बिल्कुल भूल जाते हैं, इबादत को, नमाज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शौकिया तौर पर आपको पालना अच्छा लगता है, आप पाल सकते हैं, लेकिन कबूतर पालना सुन्नत हो ऐसा तो कहीं नहीं मिलता किसी हदीस में। इसी तरीके से बिल्ली पालना, बिल्ली को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया है। बहुत सारे सहाबा इकराम बिल्ली पाला करते थे, तो कभी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी सहाबी से मना नहीं किया कि आप बिल्ली मत पालो, गलत तरीक़ा है। लेकिन बिल्ली पालना बाकायदा सुन्नत हो ऐसा तो किसी हदीस में नहीं मिलता। अलबत्ता हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्ली के झूंटे से वज़ू भी किया है और ये कहा है कि इसका झूंटा नापाक नहीं होता, इसलिए कि ये तो घर में आने जाने वाली है। तो घर में आने जाने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मताए बैत कहा है, यानी ये घर के सामान में से है। जैसे आम तौर से घर का सामान होता है, वैसी एक तरह से बिल्ली है। तो बिल्ली का झूठा नापाक नहीं होता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्ली से मोहब्बत फरमाते थे। लेकिन बाकायदा बिल्ली पालना सुन्नत हो और किसी हदीस में ऐसा आया हो या किसी मौके पर अल्लाह के नबी ने ऐसा इरशाद फरमाया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आप बिल्ली पालना चाहें
तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं माशाल्लाह मुफ्ती साहब, इस एपिसोड में आपने कहा था कि हैज़ की हालत में छूटी हुई नमाज की क़ज़ा करनी होगी। हमने तो आज तक क़ज़ा नहीं की है, क्या उसकी क़ज़ा करनी होगी? प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक यू। जी हाँ, वो मुझसे गलती से ऐसा ज़बान से निकल गया था, पता नहीं कैसा हुआ अचानक से। हालांकि ये तो बहुत आम मसला है कि जो हैज़ की हालत, हैज़ के ज़माने की नमाज़ें होती हैं तो उनकी क़ज़ा नहीं होती है, लेकिन मैंने कह दिया था कि क़ज़ा होती है, करनी पड़ेगी। वो गलती से मैंने ऐसा बोल दिया था, बस पता नहीं अचानक से कैसा हुआ। वो बाद में मुझे किसी ने बताया, फ़ोन किया, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पर जो है यानी कि उसी वीडियो में एक कमेंट कर दिया था, उसको पिन भी कर दिया था कि इसमें ये गलती हो गई है। तो बहरहाल वो मुझसे गलती हो गई थी। तो मसला यही है कि हैज़ के हालत ज़माने की जो नमाज़ें होती हैं, उन नमाज़ों को वो नमाज़ें आपकी माफ़ होती हैं, बाद में आपको क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। रोज़ों की क़ज़ा करनी होती है, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा आप। अच्छा, अली अहमद प्रधान जी कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने संडे कमेंट बॉक्स में कहा कि सिस्टर की रुखसती के टाइम मेरा निकाह फ़िक्स है, तो मुफ्ती साहब हम आपके सब्सक्राइबर आपके वलीमे की दावत का इंतज़ार करेंगे, अल्लाह आपके निकाह जल्द करे। अहमद जान प्रधान जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप जितने भी लोग हैं मोहब्बत करने वाले, फ़ॉलो करने वाले, सब्सक्राइबर जो हमारे, आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप हमारे फैमिली की तरह हैं, ठीक है? तो आप यूट्यूब फैमिली हैं एक तरह से, जैसे मेरे घर की फैमिली है, रिश्तेदार हैं, ऐसे ही आप लोगों से मेरा एक रिश्ता है। तो बिल्कुल आप जब यानी कि शादी होगी, वलीमा होगा, तो आप लोग आइएगा, ज़रूर आइएगा, और आपके लिए इंशाल्लाह एक स्पेशल अलग जगह बनाई जाएगी, वहाँ पर आपको बिठाया जाएगा, तो ज़रूर आइएगा। और जैसे भी रिश्ता होगा, जो भी होगा, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। समीम अंसारी कहती मैं फ़ातिमा अंसारी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या चाइना मेहंदी लगाना जायज़ है? देखिए, मेहंदी तो कोई सी भी हो लगाना जायज़ है। इसमें मोटी सी बात यही है कि मेहंदी जो होनी चाहिए वो ऐसी हो कि उसकी परत नहीं जमती हो। जब आपने हाथ पे मेहंदी लगा ली तो मेहंदी अपना रंग छोड़ती हो, उसका कोई जिस्म नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने मेहंदी अपने हाथ पे लगा ली तो ऐसा नहीं है कि उसकी परत जम गई, जैसे पेंट हम कर देते हैं, तो पेंट करने की वजह से जब उस पर आप पानी डालेंगे तो अंदर तो पानी नहीं पहुंचेगा ना, ऊपर ही पानी रह जाएगा। तो इसी तरीके से जब आपने मेहंदी लगा ली तो आपकी खाल तक पानी पहुंच जाना चाहिए। अब ये मेहंदी आम तौर से बाज़ारों में कैसी मिल रही है, क्या है, कौन सी चाइना है, क्या है, अब इसके बारे में मैं या कोई तो कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। जब आपने मेहंदी लगा ली तो आप देखिए कि आपकी उंगली यानी आपकी खाल तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर पहुंच रहा तो चाइना मेहंदी हो, कोन की मेहंदी हो, कोई सी भी मेहंदी हो, सब जायज़ है। और आमतौर से यही होता है कि जो चाइना मेहंदी है, जो कोन वाली मेहंदी होती है, तो वो जिस्म तक पानी पहुँच जाता है, आमतौर से यही होता है, तो जायज़ है। बाकी थोड़ी सी तहक़ीक़ और कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। रिज़वान मलबरा कहते हैं क्या कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है? जी हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ से शिफा है, ठीक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि कलौंजी के अंदर जो है हर बीमारी से शिफा है सिवाय मौत के। यानी अगर किसी को मुक़द्दर में मौत ही लिखी है तो फिर उसको तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कलौंजी बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल कहते हैं अरे भाई, रकातों वाली सुन्नत नहीं, एक नमाज में कितनी सुन्नत रकात की सुन्नत पूछ रहा हूँ। एक नमाज में कितनी सुन्नत होती हैं, तो ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, फ़जर में 2 होती हैं, इसी तरीक़े से ज़ोहर में देखिए शुरू में 4 होती हैं, आखिर में 2 होती हैं, तो इसी तरीक़े से आप सुन्नतों का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अली अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत इमरान बोल रहा था मैं। अच्छा, कल आइएगा, कल आऊँ? कल आइएगा, ठीक, इसी टाइम आ जाऊँगा? जी इसी टाइम आ जाइएगा। ठीक है। जी कल आ जाइएगा आराम से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसके बाद में अली अहमद प्रधान जी कहते हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, हमारे विलेज में ईद की नमाज़ गवर्नमेंट लैंड में पढ़ते हैं, जो ग्राम सभा की संपत्ति है। लैंड पर ईद की नमाज़ पढ़ना जायज़ है और नमाज़ पढ़ने में ग्राम
प्रधान भी सहमत है। जी हाँ, ईद की नमाज़ जो भी गवर्नमेंट की ज़मीन पर पढ़ी जाती है, अगर वहाँ पर इजाज़त दे रखी है, इजाज़त का मतलब ये है कि एक ज़माने से होती चली आई है नमाज़, पहले से होती चली आई है, कोई कुछ नहीं कहता है, तो इसका मतलब ये है कि इजाज़त है। तो अगर तमाम लोगों की सहमति है, तमाम लोगों को उस पर इत्तेफाक है और तमाम लोगों की राय है और आप वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी ज़मीन होती है ज़ाहिर है वो आवाम के लिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी सहूलत के लिए होती है कि तमाम के तमाम लोग वहाँ पर अपना कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी जो भी उनका मजहबी त्यौहार है वो उसको कर सकते हैं। तो आप नमाज़ पढ़ना चाहें, कोई भी जलसा जुलूस करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है अगर इजाज़त है गवर्नमेंट की तरफ से। और आम तौर से ऐसी ज़मीनों पर इजाज़त होती ही है। कुछ ज़मीनें जो है इसी तरीके की होती हैं, कभी कोई भी मज़हब का आदमी हो इस पर अपना प्रोग्राम कोई भी कर सकता है। ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने बताया कि आपका रिश्ता होने वाला है। मुफ्ती साहब जब वलीमा करना तो ज़रूर दावत देना, हमारी शादी में बहुत टाइम लगेगा। मुफ्ती साहब जो जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगा दावत, तो आप लोगों को सबसे पहले दूंगा, तो बिल्कुल आप लोग तशरीफ़ लाइएगा ज़रूर। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपका भी जल्द से जल्द निकाह कराए, शादी कराए, बेहतर से बेहतर रिश्ता अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए। कहती हूँ मुफ्ती साहब जो रस्में होती हैं शादी में उनसे गुनाह होता है क्या? मुफ्ती साहब नंगे सर वॉशरूम जाने से गुनाह होता है? जी बिल्कुल, जो भी इस शादी के अंदर जो रस्में होती हैं तो उन रस्मों से बचना चाहिए। अब जितनी भी रस्में होती हैं, जैसे हल्दी की रस्म है, इसी तरीके से और भी तरह तरह की रस्में हैं, बारात की रस्म है, जहेज़ की रस्म है, पता नहीं क्या क्या आजकल रस्में ये सब निकल रही हैं, तो ज़ाहिर है सब गलत हैं, इस शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। शरीयत के अंदर इसकी कोई भी असर नहीं है। शरीयत के अंदर तो भाई यही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्न आज़मन निकाही बरकतन अयसरुहु मुअनतन, कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है कि जिसके अंदर ख़र्च बहुत कम हो। बिल्कुल सादगी के साथ जो निकाह किया जाएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निकाह को बरकत वाला कहा है। अब ज़ाहिर है आजकल की जो रस्में हैं, रस्म व रिवाज हैं, तो उसके अंदर कितने तकल्लुफ़ात किए जाते हैं और कितनी परेशानियाँ उठाई जाती हैं, तो उसके अंदर बरकत कहाँ से आ जाएगी? बरकत तो उसी में होगी जिसमें ख़र्च कम हो और बहुत सादगी के साथ जो निकाह किया जाएगा उसके अंदर ज़्यादा बरकत होगी। ठीक है। कहते हैं इसके बाद में क्या कहते हैं, नंगे सर वॉशरूम जाने से गुनाह होता है? नहीं, गुनाह की तो कोई बात नहीं है। वॉशरूम आपको सर ढाँक कर दुपट्टा रख के या आपको सर पर टोपी रख के जाना चाहिए, ये आदाब में से है। यानी ये इस्लामी तरीक़ा है। इस्लामी तरीक़ा ये है कि आप वॉशरूम जाएं, दुआ पढ़कर जाएं, अपने सर को ढक कर और अपने सर पर दुपट्टा रख कर आप जाएं। ठीक है। तो वो अभी 2-3 दिन पहले इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो ही बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो बहरहाल वॉशरूम जाते टाइम सर ढकना ये आदाब में से है। ठीक है, तो सर ढकना चाहिए। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं शाहनवाज़ अख्तर, नात या तकरीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जितनी बार आएगा उतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ना होगा? देखिए, नात और तकरीर अगर आप सामने से सुन रहे हैं, यानी कोई लाइव आपको सुना रहा है, तो अगर एक मरतबा तो मजलिस में कहना ज़रूरी होता है। उसी मजलिस में, जिस मजलिस में आप बैठे हैं, तो एक मरतबा तो कहना ज़रूरी है अगर नाम आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो। और अगर उसके बाद में आए तो फिर कहना कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अगर आप कह लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मोबाइल वगैरह में टैप में सुन लें तो फिर उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो वाजिब नहीं है। अगर आप कह लें तो अच्छी बात है, लेकिन वो आप पर वाजिब नहीं है। लेकिन लाइव किसी को सुन रहे हैं तो एक मरतबा कहना ज़रूरी होगा। अच्छा साहब, रिजवान कहते हैं दिन में दीन के काम कौन से करने चाहिए? दीन के काम जो भी आपको आसानी हो, सहूलत हो, जो भी आप कर सकते हैं वो दीन के काम आप कर लीजिए। देखिए, दीन के अलग अलग शोबे होते हैं। कोई जमात का काम कर रहा है, कोई मदरसों का काम कर रहा है, कोई मस्जिद का कर रहा है, कोई खिदमत खल्क़ कर रहा है। तो जो काम आपके बस का है और आप कर सकते हैं सही तरीक़े से वो कीजिए। मिसाल के तौर पर आपसे कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो आप जमात में चले जाइए, वहाँ पर जाकर आप दीन सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, बड़े कम वक्त में आप सीख सकते हैं। ज़ाहिर है आप मदरसों में जाएंगे तो मदरसों में तो तलबा सालों साल पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं हाफिज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं। अब अगर आप जमात तबलीगी जमात में निकल जाएंगे तो 2-4 महीने में एक चिल्ला भी आप लगा लेंगे तो दीन की मोटी मोटी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। ठीक है। और अगर आपके पास वक्त है तो मदरसे में 2-4 साल लगा लीजिए। इसी तरीके से आपको अल्लाह ताला ने रुपया पैसा दिया तो आप लोगों की मदद कीजिए, मस्जिद के अंदर मदद कीजिए, मदरसों के अंदर मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो दीन के अलग अलग शोबे होते हैं, तो जिस शोबे के भी आप अहल हैं और जिस शोबे में भी आप दीन का काम आसानी के साथ कर सकते हैं उसमें आपको करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सब जमात वाले मदरसे वालों को बुरा कहने लगें, मदरसे वाले जमात वालों को बुरा कहने लगें। कोई दीन की खिदमत वैसी अपने माल के ज़रिए कर रहा है तो लोग उसको कहने लगें कि भाई ये तो दिखावा कर रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अल्लाह ताला ने अलग अलग हैसियत का मालिक बनाया है, अलग अलग सलाहियतें हैं, तो जिस एतबार से भी आप दीन का काम आसानी के साथ कर सकते हैं उस एतबार से आपको करना चाहिए। ठीक है। कहते हैं मज़ार पर जाकर, शाहनवाज़ कहते हैं मज़ार पर जाकर फ़ातिहा पढ़ सकते हैं। फ़ातिहा तो भाई देखिए किसको कहा जाता है, फ़ातिहा वही सूरह फ़ातिहा है, उसी को फ़ातिहा कहा जाता है। अब मज़ार पर आप सिर्फ फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाएँ तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मज़ार पर अगर आप किसी की क़ब्र पर जा रहे हैं तो इस नीयत और इरादे के साथ जाइए कि इस क़ब्र पर जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनकी तरह अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये आपके लिए इस्लाह का ज़रिया बनेगा। अब आप सिर्फ फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाएँ, फ़ातिहा पढ़कर आ जाएँ, आप नमाज़ नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते और दीन के इबादत के काम नहीं करते, तो फिर इससे आपको क्या फ़ायदा होगा बताइए। ये तो एक तरह की रस्म हो जाएगी। तो अगर आप कहीं मज़ार पर, कब्रिस्तान पर किसी अल्लाह वाले की यानी कि ज़ियारत करने के लिए जाएँ तो आप इस जज्बे और इरादे के साथ जाइए कि इनकी जो ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी को मैं अपनाने की कोशिश करूँगा, तो ये आपके लिए बेहतर है। बाकी अगर किसी क़ब्र पर आप जाएँ, कुरान पढ़ें, सूरह फ़ातिहा पढ़ें, कोई भी कुरान का हिस्सा पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं, सवाब कर सकते हैं, लेकिन सूरह फ़ातिहा को ज़रूरी यानी कि फ़ातिहा जो मुरव्वजा फ़ातिहा होती है, यानी कि जो रस्म होती है भाई इस तरीके से फ़ातिहा पढ़नी है बस पढ़ कर आ जाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी इस्लाह मकसूद होनी चाहिए। ठीक है। बाकी अगर आप फ़ातिहा, सूरह फ़ातिहा पढ़ना चाहें सवाब के लिए पढ़ सकते हैं, क़ब्र पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। शरीफ भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं फ़जर की नमाज़ टाइम पर एयरपोर्ट जाना ज़रूरी है, नमाज़ कैसे अदा करें। अगर एयरपोर्ट पर आपको फ़जर के टाइम जाना है, ठीक है, तो फ़जर की नमाज़ ज़ाहिर है कि फ़जर का टाइम जैसे दाखिल होता है उसी टाइम आप फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट आपको 5 बजे जाना है, फ़जर का टाइम शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पर 4:30 या 4:15 बजे, तो जैसे ही टाइम शुरू हो उसी वक्त शुरू वक्त में नमाज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एयरपोर्ट चले जाइए। लेकिन अगर बिल्कुल ऐन नमाज के वक्त शुरू होने के टाइम ही आपको एयरपोर्ट जाना है तो फिर आप एयरपोर्ट चले जाइए। वहाँ पर अगर टाइम है तो 2 रकात जल्दी से पढ़ लीजिए, यानी कि अगर आप मुसाफिर हैं, यानी कि शरीयत की नज़र में अगर आप मुसाफिर हैं तो वहीं पर 2 रकात जल्दी से पढ़ लीजिए। और अगर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं है, फ़्लाइट आपकी मिस हो रही है, तो आप जो है फ़्लाइट ही के अंदर यानी कि बैठ जाइए और फिर वहाँ पर इस तरह के जो आजकल ऐप चल रहे हैं उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क़िबला किधर है, उसी तरफ नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके लिए बिल्कुल मुमकिन ना हो, आपको वज़ू भी नहीं हो, आपको खड़ा होना बहुत दुश्वार है या इस तरह का कोई भी आपके पास सहूलत नहीं है, तो आप इंतज़ार कर लीजिए और फिर बाद में जब यानी कि टाइम निकल जाए तो बाद में उसकी क़ज़ा भी कर सकते हैं, कोई इसके अंदर ज़्यादा हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको। कहते हैं ट्रेन में नमाज़ कैसे अदा करें। ट्रेन में नमाज़ पढ़ना बहुत आसान है। आजकल जो मोबाइल में ऐप चल रहे हैं इस तरह के, तो कोई भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें क़िबला रुख देख लीजिए, क़िबला रुख किधर है उसी तरफ जो है आप खड़े होकर जल्दी से नमाज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ज़ाहिर है ट्रेन एकदम से तो नहीं मुड़ती है, कुछ टाइम लगता है, तो जिधर ट्रेन चल रही है, जिधर भी क़िबले का रुख है उधर जो है आप रुक करके नमाज़ पढ़ लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ट्रेन बिल्कुल आपके नमाज़ पढ़ते पढ़ते ट्रेन जो है मुड़ने लगी, तो उसी तरफ को आप थोड़ा सा मुड़ जाइए, तो इस तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है, आप खड़े नहीं हो सकते या आप रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, तो फिर आप नमाज़ को आखिरी वक्त तक मुअख्खर कीजिए। अगर आखिरी वक्त में टाइम मिले तो आखिरी वक्त में पढ़ लीजिए, लेकिन अगर फिर भी टाइम ना मिले तो नमाज़ को क़ज़ा कर दीजिए, फिर बाद में जो है आप उसकी वक्त निकलने के बाद उसकी क़ज़ा कर लीजिए। ठीक है। मुस्लिम पिरो ऐप यूज़ करना कैसा है ट्रेन में क़िबले के लिए। मुस्लिम पिरो ऐप कौन सा है मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन आमतौर से हाँ उम्मीद है कि ठीक ही होगा। आमतौर से सारे एप्लीकेशन जो क़िबला बताते हैं ठीक ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको, जैसे आप अगर कहीं अपने घर पर हैं या कहीं हैं और आपको मालूम है कि हाँ क़िबला इधर है, तो उसको 1-2 मरतबा चेक कर लीजिए, कहीं और जाकर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो 2-3 मरतबा आप उसको चेक करेंगे कि हाँ ये सही बता रहा है क़िबला, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कहते हैं इस्लाम के जंग बदर और के वाक़या आप बयान करिए। जी इंशाल्लाह करेंगे किसी दिन। ठीक है। कहते हैं सर दर्द कर रहा है तो क्या करें। सर दर्द कर रहा है तो आप सूरह फ़ातिहा पानी पर दम करके उसको दम कीजिए और उसको दम करके फिर उसको पी लीजिए, तो इंशाल्लाह सर का दर्द आपका दूर हो जाएगा। और इसी तरीके से एक दुआ है, उस दुआ का आप अहतमाम कीजिए। देखिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर मैं दुआ लगा देता हूँ,
वो दुआ ये है, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। आपके सर में, बदन में कहीं पर भी अगर दर्द है तो इस दुआ को आप उस दर्द की जगह पर रखिए, अपने हाथ को, अपने सीधे हाथ को उस दर्द की जगह पर रखिए और फिर इस दुआ को आप पढ़िए। इंशाअल्लाह आपका दर्द अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उस 7 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है। ठीक है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़िए, तो इंशाअल्लाह आपकी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं वीडियो कब बनाते हैं आप मुफ्ती साहब संडे वाला? वीडियो मैं आमतौर से असर के बाद बनाता हूँ। ये असर के बाद का टाइम है, अभी मगरिब की नमाज़ होने वाली है, तो ये असर के बाद बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह मगरिब बाद या फिर इशा बाद ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, कहते 40 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल करना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने दिन में भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। 10 दिन में मुकम्मल कर लीजिए, 15 में कर लीजिए, 5 में कर लीजिए, 1 महीने में कर लीजिए, 40 दिन में कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी कोई लाजिम नहीं है। कहते हैं औरत को वाइट डिस्चार्ज पर गुस्ल वाजिब हो जाता है क्या? और अगर वो वाइट डिस्चार्ज नींद की हालत में हुआ हो तो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मर्द को एहतलाम होता है नींद में, वैसे ही औरत को भी एहतलाम हो जाता है। तो अगर वाक़यातन औरत को एहतलाम हुआ है और वो उसने देखा, जब वो सोकर उठी तो उसको मालूम हुआ कि हाँ कुछ तरी या नमी उसको महसूस हुई, तो वो यानी कि उसको डिस्चार्ज हो गया, वाइट पानी जिसको आप कह रहे हैं, अगर सफ़ेद पानी उसका निकल गया है तो फिर उस पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। कपड़े भी नापाक हो जाएंगे जिस हिस्से पर वो लगा है, और आपको गुस्ल करना भी ज़रूरी होगा। ठीक है। महबूब पाशा कहती हैं मुफ्ती साहब सूरह काफिरून सूरह इखलास 2 रकात वाली नमाज में पढ़ सकते हैं और क्या इस तरह पढ़ना मुस्तहब है? जी हाँ, सूरह काफिरून सूरह इखलास आप 2 रकात में पढ़ सकते हैं। किसी भी नमाज की 2 रकातों में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुस्तहब यानी कि ये है कि ये फ़जर की 2 सुन्नतों के बारे में, इसी तरीक़े से मगरिब की 2 सुन्नतों के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। तो अगर आप फ़जर की 2 रकात सुन्नतों में पढ़ना चाहें, इसी तरीके से मगरिब की 2 सुन्नतों में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। किसी भी रकात की, किसी भी नमाज की जो 2 रकात वाली नमाज़ होती है उसमें सूरह काफिरून और इसी तरीके से सूरह इखलास आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तमाम नमाज़ों में जैसे इशराक की 2 रकात होती है, 4 रकात होती है, वैसे नहीं 2-2 रकात नमाज़ें, जैसे इसी तरीके तहज्जुद की जो 2-2 रकातें होती हैं, इसी तरीके से और भी जो नमाज़ें 2-2 रकात होती हैं, तो तमाम 2-2 रकात वाली नमाज में सूरह काफिरून सूरह इखलास पढ़ना मुस्तहब हो, ऐसा नहीं है। बस सिर्फ़ फ़जर की 2 सुन्नतों के बारे में और मगरिब की 2 सुन्नतों के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाली सूरतें पढ़ा करते थे। तो कोई भी सूरत आप पढ़ सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूरह काफिरून सूरह इखलास ही पढ़ी जाए। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में नाहिद परवीन कहती हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहती हैं अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो जल्दी दफन करने का हुक्म है, क्यों और इसकी वजह क्या है? अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको जल्द से जल्द दफन करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर ऐसा इरशाद फरमाया है कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो फिर उसकी तजहीज़ और तकफीन में जल्दी करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब होता कि आम तौर से पता चला कोई सऊदी से आ रहा, कोई मुंबई से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, तो फिर उसके इंतज़ार में जो है बहुत देर की जाती है। तो ज़ाहिर है कि मुर्दे के चेहरे को देखना या किसी का इंतज़ार करना ये वो ज़रूरी और लाजिम नहीं है। ठीक है, बस जैसे ही इंतकाल हो और सारे इंतज़ामात हो जाए, करीब के लोग आ जाएं, तो फ़ौरन दफन कर देना चाहिए। ज़्यादा ताख़ीर जैसे आम तौर से हमारे यहाँ होती है, ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, हदीस के अंदर इससे मना किया गया। ठीक। नुज़हत कहती हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। औरत की पूरी बॉडी सतर होती है तो वो हाफ़ आस्तीन के कपड़ों में और सर पर दुपट्टा ओढ़े बिना अल्लाह का ज़िक्र करे, दुरूद करीमा पढ़े तो भी नेकी पूरी मिलेगी? देखिए, अल्लाह का ज़िक्र अगर प्रॉपर किया जाए, आपका चेहरा भी यानी आपका सर भी ढका हुआ हो, आपकी आस्तीनें भी ढकी हों, तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपका सर ढका हुआ नहीं है, आस्तीनें खुली हुई हैं, अगर तब भी आप अल्लाह का ज़िक्र कर लेंगे तब भी उसका सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब के अंदर कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा पर्दे के एहतमाम के साथ ज़िक्र किया जाएगा उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। लेकिन बहरहाल अगर वैसे भी आप करेंगे तब भी आपको सवाब मिल जाएगा। दूसरा सवाल कहते हैं कुछ मुसलमान खाने को पेट पूजा बोल देते हैं मस्ती में, तो क्या ऐसा कहना सही है?
नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, पेट पूजा ये हिंदुओं से आया है, इसी तरीके से फिल्मों ड्रामों से ये लफ्ज़ आया है। पेट पूजा का मतलब है, पूजा का मतलब होता है इबादत करना, तो पेट पूजा यानी पेट की इबादत, तो ये तो गलत हो गया। इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह की होती है, तो ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कह देना चाहिए कभी पहले हम खाएँगे, पहले हम पेट भरेंगे, यानी कि पहले हम अपनी भूख मिटाएंगे, उसके बाद में काम करेंगे, तो ऐसा कहना चाहिए। अब ये मुहावरा बन चुका है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत मैसेज इससे जाता है, ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसके कहने की वजह से इंसान इस्लाम से निकल जाता है या कोई और बहुत बड़ा कोई गुनाह कबीरा हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बचना ज़रूरी है। तीसरा मसला कहती है, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, छोटे से छोटा हादसा या बड़ी से बड़ी मुसीबत, तो कोई भी तकलीफ़ हमें पहुंचती है तो वो इत्तेफाक नहीं है। देखिए, जो भी हमको होता है वो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है, ठीक है। तो अगर हमारे ज़िंदगी में कभी कोई कुछ हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम कह देते हैं भाई इत्तेफाक से ऐसा हो गया, फला हो गया, फला हो गया, तो हमारे लिए तो वो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में सब कुछ पहले से होता है कि भाई इसके लिए ऐसा होना है, ऐसा होना है। लेकिन अगर बंदा कोई अच्छे काम करता है, नेक काम करता है, भलाई के खैर के काम करता, तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को उससे टाल भी देता है, लेकिन वो बात भी अल्लाह के इल्म में होती है। तो सारे का सारा कुछ अल्लाह के इल्म में है, क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन हमारे लिए जो है वो इत्तेफाक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। अच्छा, इसके बाद में कहती है, मुसीबत में आँख में से आंसू निकले तो सब्र की फजीलत मिलेगी या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी। देखिए, मुसीबत की वजह से जब हम सब्र करते हैं ना, तो सब्र करने की वजह से सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह हमारे साथ हो जाता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है, मुसीबत में जब आप सब्र करेंगे तो कभी कभी आमतौर से आपकी आँख से आंसू भी निकल आते हैं। अब जब हम किसी परेशानी पर सब्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो जब हम सब्र करते हैं किसी मुसीबत पर, तकलीफ़ पर, तो अल्लाह का हमें साथ मिल जाता है। इसी तरीके से सब्र की बहुत सारी किस्में होती हैं, आमतौर से 3 किस्में उलमा ने बयान की हैं। सब्र अला ताआ, सब्र अनिल माआसी और सब्र अलल बलाया अलल मसाइब, यानी इबादत करके आपने सब्र किया। दिल नहीं चाह रहा था इबादत करने का, लेकिन आपने इबादत की। इसी तरीके से गुनाहों से बचकर आपने सब्र किया। गुनाह करने का दिल चाह रहा था, लेकिन आप गुनाहों से बचे, तो ये भी सब्र है। इसी तरीके से मुसीबत आपको आई, परेशानी आई, तो परेशानी पर आपने सब्र किया, यानी ज़्यादा हाय वावेला नहीं मचाया, ज़्यादा शोर व शराबा नहीं किया, उस पर आपने सब्र किया। तो ये 3 तरह के सब्र होते हैं। तो अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ हो जाता है, और सब्र वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा इनाम और अजर लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो उसके ज़िम्मे क़ज़ा, नमाज और रोज़ा बाकी होंगे, तो वो भी माफ़ हो जाते हैं क्या? जी हाँ, हदीस में आता है कि कुल्ला ज़म्बिन, इस तरीके का लफ्ज़ आता है कि शहीद जब कोई अल्लाह के रास्ते में वाक़अतन शहीद हो जाता है, तो फिर उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो कुल्ला के अंदर सारे गुनाह आ गए, छोटे को बड़े सारे गुनाह आ गए। तो उलमा यही फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि अगर किसी की नमाज़ें, रोज़े छूटे हुए हैं, यानी जो हुकूक़ुल्लाह हैं, जो अल्लाह से मुताल्लिक़ हुकूक़ है, नमाज है, रोज़ा है, इस तरीक़े के, तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को, सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो हुकूक़ुल इबाद हैं, जो बंदे के हुकूक़ हैं, वो बहरहाल माफ़ नहीं होंगे, ठीक है। कहते हैं, मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, मुझे देवबंद की ऑनलाइन क्लास से मुफ्ती क्लास सनद के साथ मुकम्मल करनी है, तो इसकी क्या सूरत होगी? ये ऑफ़लाइन भी वहाँ एडमिशन मिल जाएगा क्या? देवबंद के अंदर जो है ऑनलाइन क्लास नहीं चलता है, वहाँ तो भाई आपको जाकर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाकायदा। बाकी इस तरीके के और बहुत सारे देवबंद के करीब में, आसपास में बहुत सारे मदरसे होते हैं कि जहाँ पर इफ्ता कराया जाता है, मुफ्ती का कोर्स कराया जाता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफ़लाइन भी होता है, तो वहाँ पर जाकर आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ठीक है। कहते हैं, देवबंद मदरसा दिल्ली में है मुफ्ती साहब? नहीं, दिल्ली में नहीं है, सहारनपुर ज़िला है, सहारनपुर ज़िले का कस्बा है देवबंद, तो वहाँ पर है ये देवबंद। कहते हैं, बग़ैर वज़ू के हदीस पढ़ सकते हैं मुफ्ती साहब? बिल्कुल, बग़ैर वज़ू के हदीस पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद में है नेहा मलिक, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक सवाल और आया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शौहर अपनी बीवी और बच्चों को समझता नहीं है, मारता है, छोड़ने की बात करता है, तो उस लड़के के घर वाले लड़की के साथ दे रहे हैं, लड़के का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में
इन जैसे शोहर की क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए, शोहर अगर बीवी का साथ नहीं देता, उसको परेशान करता है, तो फिर एक पंचायत बिठाई जाए और उससे कहा जाए कि भाई अपने बीवी के सारे हुकूक अदा करता है तो ठीक है। अगर हुकूक अदा नहीं करता तो फिर बीवी को चाहिए वो अदालत में जाए। इसी तरीके से पंचायत में ये बात रखे कि मैं इससे खुला चाहती हूँ, ठीक है, कि भाई कुछ माल देकर बीवी अपने पीछे छुड़ा ले, वो उसको तलाक दे दे। तलाक दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर उसको मजबूर किया जाएगा कि भाई आप अपनी बीवी का सारा हक़ अदा कीजिए। अगर फिर हक़ अदा कर देता तो ठीक है, और अगर हक़ अदा नहीं करता तो फिर उससे कहा जाएगा कि भाई आप तलाक दो इसको। अब उसका हक़ अदा नहीं करते तो तलाक दो, ज़ाहिर है वो तलाक दे देगा। अगर तलाक नहीं देगा तो उससे बार बार कहा जाए और उस पर दबाव डाला जाए तो उम्मीद है कि वो तलाक दे देगा, इतना भी नाराज़ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ज़बरदस्ती तो उससे तलाक नहीं दिलवाई जा सकती है, तो उसको बार बार कहा जाए और उससे बार बार उस पर दबाव बनाया जाए तो उम्मीद है कि वो तलाक दे देगा और फिर बीवी अपना अलग कहीं शादी कर ले इद्दत गुजारने के बाद, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में महबूब पाशा कहते हैं सूरह जुमा भी हर जुमा पढ़ना जायज़ है या नहीं, क्या इसकी फ़जीलत हदीस से साबित है? पहले भी ये सवाल किए थे, आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, सूरह जुमा की कोई भी फ़जीलत नहीं है, ठीक है। सूरह जुमा वैसे ही कुरान की एक सूरत है, तो आप अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा, यानी जो कुरान पढ़ने का सवाब होता है वो मिलेगा। लेकिन कोई अलग से सूरह जुमा की फ़जीलत हो, ऐसी कोई हदीस आज तक मैंने नहीं सुनी और मैंने तलाश की तो कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। एक दो लोगों से मैंने मालूम भी किया इस सिलसिले में, तो सब ने यही कहा कि ऐसी कोई हदीस कोई फ़जीलत इसकी ख़ास तौर से नहीं है, ठीक है। नेहा मलिक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है कि क़िबले की तरफ मुँह करके नहाना कैसा है? हमारे बाथरूम में टंकी क़िबले की तरफ आ रही है। क़िबले की तरफ मुँह करके नहाना यानी कि अगर आप कपड़ों की हालत में हैं, नहा रही हैं, अब आपका सतर छुपा हुआ है, तब तो आप क़िबले की तरफ आप नीचे जो है आपका आगे की शर्मगाह हो जाए या पीछे की शर्मगाह हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बरहाना हैं, कपड़े आपके निकले हुए हैं और आप कपड़ों को उतार कर नहा रही हैं, तो फिर ऐसी सूरत में न क़िबले का इस्तदबार होना चाहिए न इस्तक़बाल होना चाहिए, न आगे के रास्ते से क़िबले की तरफ क़िबले की पीठ हो, न पीछे की तरफ से क़िबले की पीठ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आप ख्याल रखें, ठीक है। तो चलिए, आज के ये कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपके सवाल आपको मिल गए होंगे। अगर आपके सवाल आपको मिल गए हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अपना एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा। और अगर फिर से आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।